आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोग वर्गमूल का लास्ट 2-3 क्वेश्चन बना के देखेंगे और उसके आगे हम लोग क्या करेंगे। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे आपका अनुपात और समानुपात का कुछ आगे का टॉपिक्स है ना, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर रहेगा। देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको ये आपका एक क्वेश्चन ऐसे आता है पॉइंट वाला है ना, यहाँ पे क्या लगा 0.9 लगा है, तो इसको हम लोग एक बार बना के देख लेते हैं। आप लोग का समझ में और आ जाएगा कि दशमलव वाला कैसे बनता है। देखो 0.9 है ना, दशमलव के इस पार क्या है, तो हमारे इस पार जो है आपका कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ज़ीरो है ना। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा अगर फर्स्ट में अगर लेते हैं तो क्या होगा, ज़ीरो होगा है ना। तो ज़ीरो ज़ीरो में तो कुछ नहीं होगा, ये ज़ीरो ही रहेगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा है ना, ये कुछ नहीं हुआ, इसको जोड़ देते हैं। अब उसके बाद है 9 है, लेकिन क्या लगा यहाँ पे दशमलव, ठीक है। दशमलव लगता है तो सीधा सीधा क्या होता है आपका, ज़ीरो लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, दशमलव के आगे नहीं है तो एक ज़ीरो रहता है ना, तो ये हो गया आपका 90 है ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपका, 90 7 से नहीं जाएगा, 37 हो जाएगा। यहाँ पे इसको और यहाँ पर जो लिखेंगे इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना हम लोग को। जितना यहाँ पे लेंगे उतना यहाँ पे भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 90 है, तो 90 से कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा, तो 9 और 9 होगा, तो 9 निया क्या होगा आपका, 9 निया क्या होगा आपका 81। नीचे 9 जोड़ना भी है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 18, और इसको माइनस कर दो, ये आपका आ गया 9 है ना। फिर उसके बाद दशमलव लगा है तो सीधा सीधा क्या होगा आपका 2 0 आएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इस वर्गमूल में अगर दशमलव के इस पार कोई संख्या है तो हम इधर 0 लगा सकते हैं ना। और अगर कोई संख्या में कोई वर्गमूल में क्या रहता है, किसी का वर्गमूल किस तरीके से रहता है, जैसे कि 1 2 3 ये क्वेश्चन बनाए थे, तो इसमें 2 का पेयर तो बन रहा था पर 1 का नहीं बन रहा था। तो इसमें दशमलव नहीं लगा, इस कारण इसका 0 सामने लगाएंगे, और जिसमें अगर दशमलव लगा रहता है उसका 0 पीछे लगता है। इस चीज़ को याद रखना आप इस क्वेश्चन में है ना, 0 लगा रहता है एक 0, ठीक है, इधर लगा सकते हैं ना। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है तो उसके दाएं तरफ 0 लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता क्योंकि 0.9 ही कहलाएगा, 90 तो मतलब वही छुआ ना 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आगे देखते हैं। अब ये कितना हो गया, 900 हो गया। अब ऐसा संख्या लेंगे यहाँ पे जिससे उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 900 से कम आना चाहिए है ना, यहाँ तो 900 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या, देखो छोटा संख्या लेंगे 6 7 तो उसमें नहीं आएगा। आप देख लेते हैं क्या लेते हैं, अगर अगर 188 भी लेते हैं, मतलब अगर यहाँ पे 8 लेंगे तो यहाँ पे भी 8 लेना पड़ेगा है ना। तो 8 लेके देखते हैं पहले। तो 8 में कितना हो जाएगा, ये अठी 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 कितना होगा 64, 6 आ गया, अठी अठी 64 और 6 70 का 0 हासिल पाई 7, फिर 8 कमा 8 7 15, ये 1500 हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इस संख्या से बड़ा है, तो ये नहीं आएगा। छोटा संख्या लेके देखते हैं तो 180, यहाँ पे कितना लेके देखते हैं, 4 लेके देखते हैं हम लोग है ना। 4 इंटू 4 से इंटू करके देखते हैं, 4 चौक 16, 1 4 अट्ठे 32 32 और 1 33 का 3 हासिल पाई 3, 4 एकम 4 4 और 3 7 736 है। अब अगर 5 से लेके देखते हैं 185 में, तो ये जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा है ना, 925 हो रहा है, तो ये आपका नहीं आएगा। तो किसको लेंगे, 4 को लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले 4 में कितने बार जा रहा है, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को जोड़ना भी पड़ता है, तो ये हो गया आपका 188। यहाँ पे कितना आ रहा है 736। अब इसको नीचे उतार लो, 10 में 6 घटाया 4, यहाँ पे 9 है, 9 में 3 घटाया 6 और यहाँ पे 164। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, 2 0 लग जाएगा है ना। ये टॉपिक अलग है भाई है ना। कितना हो गया 16400 है ना। अब ऐसा संख्या लेंगे कि इतना आना चाहिए, तो क्या लेंगे, अब 188 है, यहाँ पे 2 से ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अगर 3 लेंगे तो इधर भी 3 लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लेके देखते हैं, 4 लेके देखते हैं ना। तो 184 4 लेके देखते हैं कितना आता है। हमको 16400 चाहिए, तो कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल पाई 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल पाई 3, 4 अट्ठे 32 32 और 3 32 और 3 35 का 5 हासिल पाई 3, 4 एकम 4 और 3 7 7000 बस हो रहा है, मतलब ज़्यादा चाहिए हमको, इससे बड़ा लेंगे ना 4 से। तो हम लोग सीधा सीधा लेके देखते हैं 8 है ना। अठी अठी 64 का 4 हासिल पाई 6, अठी अठी 64 और 6 70,
जीरो है ना, और ये हो गया आपका 7, 8 8 64, 64 और 7 कितना हो गया आपका 64 और 7 71, 71 का 1 हासिल पाई 7 और 8 का 8 7 15, 15,104 आया। अब अगर यहाँ को 9 लेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या लेंगे यहाँ पर 0.9, यहाँ पे 8 लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे 8 लेंगे है ना, 8 लेंगे और नीचे क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे है ना, तो कितना आ रहा है हमारा 15,104। ठीक है, अब माइनस करके देखते हैं 10 में 4 घटाया 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ये आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 बचा है, 3 में 1 घटाया 2, यहाँ पे 1। अब ये संख्या कम हो गया इस संख्या से 8 8 16 और ये 9 और 1896, अब छोटा हो गया मतलब इससे आगे नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट। आप लोग निकाल के देख लेना भाई कैलकुलेटर से या कुछ भी से, इतना ही आएगा 0.9 का वर्गमूल। अगर हम लोग भाग विधि से निकालें तो कितना है 0.948। आप लोग इस आंसर को मैच कर सकते हो कैलकुलेटर से निकाल के, इतना ही आता है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में रहोगे तो आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना है इस तरीके से भाग विधि में आपको तो निकालना ही पड़ेगा, आप स्टूडेंट हो तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, समझ में होगा तो बताना। अब इसके आगे देखते हैं, ये तो भाग विधि का हो गया, गुणनखंड विधि से भी देख लेते हैं एक बार है ना, गुणनखंड विधि का भी देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से ये लास्ट है, इसके बाद मैं इसको नहीं बताऊंगा, हम लोग सीधा नया चैप्टर पढ़ेंगे भाई है ना। गुणनखंड विधि में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 50 वर्गमूल के अंदर है और ये 18 है, ये दो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 50 और वर्गमूल के अंदर 18। अब 50 है तो अगर वर्गमूल के अंदर है तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। 50 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर ये हो जाएगा आपका 5, ये इस तरीके से हो गया 50 का। तो कितना कितना आया 50 में 2 गुणित 5 गुणित 5 हो गया। अब इंटू, अब 18 का भी देख लेते हैं, 18 का निकालो, 18 का कितना आएगा 2 या 18 3 3 3 एलसीएम आया कितना है 3 दूनी 6 है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही के अंदर लिख दूंगा तो कुछ होगा क्या इस तरीके से, अगर 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, एक ही है, इसमें भी वर्गमूल लगा इसमें भी वर्गमूल लगा है तो दोनों सेम है। अब देखते हैं ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा, अब जोड़ी बना लेते हैं सबसे पहले वर्गमूल हटाने के लिए। 2 2 का जोड़ी बन जाएगा 2 × 2 1 हो गया, 5 × 5 ये 2 हो गया, और एक क्या है आपका वर्गमूल में ही 3 × 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 5 गुणित 3, तो 6 पंचे 30, इस तरीके से आएगा आंसर। आप लोग इसको निकाल लेना, ये गुणनखंड विधि है और हम लोग जो बनाइए भाग विधि है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक क्वेश्चन और है आपका। एक क्वेश्चन और कैसे लेंगे आपका, देखो ये एक दिया है 32 माइनस 128 प्लस 50, ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसका हमको क्या निकालना, सॉल्व करना है। इसमें क्या बोलेगा, मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको देखते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है 32 दिया है, 32 का हम लोग को वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 128 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और क्या करना है पक्का 50 का निकालना पड़ेगा। सबका अगर एलसीएम निकालोगे तो 32 जो है 5 बार में जाता है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक, वैसे ही 128 का देख लेते हैं ना, 128 का कितना बार में होगा 8 गुणित 8 8 64 गुणित 2 128 हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना दिया है आपका 50, 50 मतलब 2 गुणित 5 गुणित 5। अब इन सब में देखते हैं कॉमन, ये दो का तो पेयर बन रहा है, ये दो का पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है ना, ये दोनों का पेयर बन रहे हैं और ये दोनों का पेयर बना है, तो जिसका जिसका जोड़ी बन रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। इसमें एक है 2 और एक और है 2, अंदर में क्या बचा 2, यहाँ पे 8 बाहर निकलेगा कि इसमें एक का जोड़ी बन रहा है, अंदर में क्या बचा वर्गमूल के अंदर 2, यहाँ पे 5 बाहर आ रहा है, वर्गमूल के अंदर बचा 2। अब ये वर्गमूल 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 है और यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो 4, ये जितना भी संख्या है उसको अलग कर लेते हैं, 4 8 और प्लस 5, इसको कोष्टक में ले लेते हैं और इस कोष्टक के बाहर वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 2 सब में कॉमन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है ना, तो कॉमन को बाहर ले जाते हैं। 5 और 4 9, 9 में -8
9 में 8 घटाए कितना आएगा आपका 1 आएगा ना। तो कितना बचा वर्गमूल 2। 2 का वर्गमूल कितना होता है आप लोग निकालना है इसको भाग विधि से 1.414 होता है ये, ठीक है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं नया चैप्टर है आपका अनुपात समानुपात, है ना। अनुपात समानुपात ये आपका नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आ गए हैं भाई आप लोग। इधर पीछे को क्लियर कर लीजिए, आज वैसे भी संडे है, आप लोग को कर लेना चाहिए। अनुपात समानुपात के बारे में, अनुपात किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी बटा के फॉर्म में लिखते हैं A/B, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं A/B, ठीक है। अनुपात जो होता है आपका दो सजातीय राशियों, है ना, दो सजातीय राशि हैं, दो सजातीय राशियों के उस संबंध को दर्शाते हैं जिससे यह पता चलता है कि एक राशि जो है दूसरे राशि के कितना बड़ा है, कितना गुना कम है, कितना गुना अधिक है। तो यहाँ पे क्या है, यदि कोई राशि A है और यदि कोई राशि B है तो A कितना बड़ा है B से या B कितना बड़ा है A से, तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे A/B के रूप में इसको लिख के शो किया जाता है, ठीक है। अनुपात के प्रकार देख लेते हैं ना, अनुपात के प्रकार में आपका क्या आएगा, पहला देखते हैं आपका सरल अनुपात, है ना। क्या है आपका सरल अनुपात। सरल अनुपात में सिंपल बोलते हैं A/B, है ना। इस अगर संख्या कोई रहेगा तो 2/3, अगर कहीं पे 4/5, इस तरीके से लेना, तो ये क्या है सरल अनुपात है ना। सरल अनुपात हो गया। इसके आगे है आपका दूसरा है आपका मिश्र अनुपात, देखते हैं ना क्या है आपका मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात किसको बोलेंगे इसको भी देख लीजिए आप लोग, है ना। मिश्र अनुपात में जैसे कि 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल को मिश्रित अनुपात कहते हैं, जैसे कि A/B बोलेंगे, है ना। और एक क्या रहेगा, एक C/D रहेगा। आप इन दोनों के देखते हैं A/B के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। और अनुपात क्या करेंगे C/D। अभी दोनों का है, अभी दोनों को जब ओपन करेंगे तो कैसे होगा, ये क्या क्या हो जाएगा, ये A/B इंटू के फॉर्म में D ऊपर चले जाएगा और C क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये इस अनुपात में होता है आपका A/B C/D, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मिश्र अनुपात में AC/BD होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे AC/BD, ठीक है। मिश्र अनुपात के बाद आपका आता है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका विलोमानुपात। विलोमानुपात में है आपका, ये होता है आपका A/B का विलोमानुपात। इसमें आता है भाई आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विलोमानुपात का। A/B का विलोमानुपात होगा आपका B/A, इसको याद रखना है। इसके आगे चौथा है आपका वर्गानुपात है, वर्गानुपात में क्या होगा A/B का वर्गानुपात होगा आपका A का वर्ग और B का वर्ग, ये दोनों क्या कहलाएगा आपका वर्गानुपात कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 टाइप के होता है, एक होता है सरल अनुपात, सिंपल A/B, मिश्रित अनुपात, है ना। इसके आगे देखते हैं आपका समानुपात को क्या बोलते हैं, समानुपात, है ना। समानुपात के बारे में देख लेते हैं। समानुपात शब्द सम और अनुपात से बनता है। सम का अर्थ होता है समान या बराबर, है ना। जैसे कि 2/3 बराबर 4/6, इस तरीके से, है ना, बराबर, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसी को कैसे लिखेंगे 2/3 बराबर का सिंबल इस तरीके से होता है समानुपात में 2/3 समानुपात 4/6, ऐसे लिखते हैं ना। पहला पद दूसरा पद, हाँ। अब इसको ओपन करके देख लो 2/3 और ये आपका 4/6, ठीक है, समानुपात में, ठीक है। इसका आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे।